इसमें मेनली कि जो कमिटमेंट किए जाते हैं ना वो लास्ट आते आते हैं ना कि मतलब ना तो हमारी हिम्मत, हमारी क्या मतलब कोचिंग वालों की हिम्मत होती है कि बच्चों को बुलाएं और उनसे पूछें, लेकिन हम ओपनली पूछते हैं लास्ट डे के दिन कि भाई जो हमने आपसे कमिटमेंट किए थे वो सारे पूरे हुए हैं। जिस टीचर को आपको डेमो में दिखाया गया था कि ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कहीं वो चेहरे बदल तो नहीं गई बात है? जो डेमो में दिखाए थे आपको टीचर, उन्होंने वही कंटेंट पढ़ाया अपना, सबने अच्छे से पढ़ाया भाई, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। और आप जिस काम के लिए आए हो सिलेक्शन के लिए, तो आपकी भी मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और सिलेक्शन के लिए मौके तो मिल ही रहे, अभी 3 तारीख को एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए आप लोग मेहनत कर ही रहे। कुछ बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, उनको आगे मौके मिलेंगे, तो मौके तो सिलेक्शन के लिए आपको मिलेंगे, लेकिन इन मौक़ों को कैसे भुनाना है ये तो आप ही के ऊपर है ना। और सर तो पूरा गाइडेंस करते ही हैं कि क्या क्या पढ़ना है, एक बच्चे की तरह बताते हैं कि सबसे पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। कभी आपको ऐसा लगता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ऑलरेडी आपको आंसर मिल जाता है इस क्लास के अंदर कि कैसे पढ़ना है, क्यों इस समय डीमोटिवेट हो रहे हैं। सारे आंसर आपको बिना कहे हम दे देते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे पढ़ा दिए तो हमें पता है कि किस फेज के अंदर बच्चे की क्या मेंटेलिटी होती है और उसको कैसे समझाना है। लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी कि अब कोई समझाने वाला नहीं है, अब आप चले जाओगे यहाँ से, अब आपको खुद ही समझाना है अपने आप को कि मैं किस लिए कोचिंग आया था, मेरी कोचिंग भी हो गई है लेकिन अभी तक मेरा गोल अचीव नहीं हुआ है, तो मुझे और क्या करना चाहिए। तो अब अपने मेंटोर आपको खुद ही बनना है। क्लियर है बच्चों? चलो एक एक करके शेयर करो अपने एक्सपीरियंस। अब पहले अपने नाम बताना है अपना, और आप कहाँ से आए हो ये बताना है, और अकाउंट के बारे में कैसे पता चला ये बताना है, और यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करना है। 4 चीज़ें बतानी है सबको, एक एक करके बताते हैं और 2 बार बोलना है। ये ध्यान में रखते हुए कि आज के बाद शायद कभी मौका नहीं मिलेगा आपको बोलने का। यही एक ऐसा टाइम होता है जब हम आखिरी दिन सारे बैच को बुलाते हैं, और जो भी बच्चा शेयर करना चाहता है अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, या वो कौन था, कैसे यहाँ आया, क्या उसको परेशानी आई यहाँ आने से पहले या यहाँ तक पहुँचने तक, या यहाँ आने के बाद कैसे वो एडजस्ट हुआ, जो भी आप अपने मन से रटाया नहीं कि मैं ये हूँ और मुझे उसने बताया, जो भी आप शेयर करना चाहते हो अपने वो आप कर सकते हैं। बताओ। मेरा नाम प्रदीप है। थैंक यू टीचर कि जो मतलब मैं यहाँ पे अकाउंट में आया, वो मैंने मतलब पहले मैं रोहित सर से मतलब ऑलरेडी मैं पढ़ चुका था मेट्रो कॉलेज में, तो रोहित मतलब वहीं से मतलब अपना स्टार्टअप मतलब कर देता वहाँ से। सर ने बताया था कि मतलब अकाउंट वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं, तो नंबर पे है ऐसा कुछ बताया था। बट उसके बाद एक तो सर के थ्रू मतलब सर ने बताया था, और उसके बाद फिर मतलब यहाँ से जो मतलब मेरे को सीनियर थे मतलब मेरे कॉलेज में ही, उन्होंने भी यहाँ से पास आउट किया था, तो उन्होंने भी मतलब बोला कि हाँ वहाँ पे एक बार जाके देख, वहाँ पे है मतलब अभी अच्छा है। बाकी कुछ मेरे मतलब क्लोज फ्रेंड भी हुआ, के बाद लगा कि हाँ कि मतलब है मतलब एक चीज़ है, क्वालिटी है यहाँ पे, जो चीज़ मतलब उनको चाहिए वो चीज़ मिल सकती है। तो बाकी मैं यहाँ कोचिंग में आई थी, मतलब कि मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन आकाश सर के साथ हुआ था, और मुझे अकाउंट के बारे में नहीं पता था अकाउंट क्या है। मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस की है 3 साल, तो वहाँ मतलब करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार हम ऐसे करेंगे, क्योंकि वहाँ इतना स्ट्रेस होता है कि मतलब वहाँ से निकल पाना मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि हर बंदा क्लिनिकल में जाना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसकी वजह से उसमें करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे आगे ग्रो करना चाहिए, तो मैंने पहले तो अपनी जॉब को क्विट किया, फिर उसके बाद मैं एक बार वहाँ देखो दूँ, तो मुझे नहीं अकाउंट के बारे में कुछ पता था, तो मैंने ऐसे ऑनलाइन अकाउंट सर्च किया, तो मतलब काफ़ी रिव्यू थे, सब कुछ था, तो मतलब मैंने बिना सोचे फिर मैंने एकदम सोच लिया कि मुझे कोचिंग करनी है, क्योंकि मैंने माइंड में सेटअप कर लिया था कि मुझे कोचिंग ही करनी है, तो मुझे कोई भी इंस्टीट्यूट मिले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। तो फिर बाकी की जो टीचर्स हैं ना, तो पहले लगा कि चलो ये सारी चीज़ें ऐसे होती है, लेकिन जब टीचर पढ़ाता है ना, तो उसकी पढ़ाई के आगे जो बाकी चीज़ें होती है वो सब कुछ खत्म हो जाती है कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक टीचर ही होता है जो एक अच्छा इन्वायरमेंट बना देता है। क्योंकि एक स्टूडेंट को टीचर से क्या चाहिए, वो यही चाहता है कि वो एक अच्छी नॉलेज उसको दे सके। तो यहाँ मतलब बहुत अच्छी नॉलेज मिली, और जो लेवल था कोचिंग में सबसे ज़्यादा क्वेरी करने वाली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई चीज़ नहीं आती थी तो मैं पूछती थी, तो यहाँ पे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि किसी टीचर ने वो चीज़ आपको दोबारा नहीं बताई। तो मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस कोचिंग के साथ, और मतलब मेरे को नहीं कि मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे क्वालिटी मिलती है, क्योंकि क्वालिटी अगर मिलेगी तो आप जाके कुछ कर पाओगे। तो इसलिए मुझे अकाउंट बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू माय ऑल टीचर्स। I have completed my nursing from Nightingale Institute of Nursing. I got to know about Econ from the seniors right sitting behind there. So I knew that many of my seniors have studied from here, like Nightingale खत्म, Econ आना है, इसलिए मैं खुद जाना है। From being a teachers to being students, मुझे पता था कि कोचिंग कैसा भी हो मैं तो पढ़ूंगी, चाहे खराब पढ़ाई चाहे अच्छा, क्योंकि मुझे पढ़ना है। बट जब मैं यहाँ आई, लाइक इन्वायरमेंट बहुत ही काम, बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटेटिव है,
ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर डमनेस फील नहीं होती है। और जो सर ने पहली बार 5 स्टेप्स बताए, मुझे लगा कौन सी स्कीम है 5 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो मुझे लगता था मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ, सर ने कह दिया करना है तो बस करना है, फिर मैं वो दोबारा नहीं सोचती, अगर मेरे लिए फ्रूटफुल है तो मैं करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आके, और मैं पहली बार सोचा कि साइकेट्रिस्ट इतनी फैंटेसी करके पढ़ सकते हैं कि एक टाइम को लगता था मुझे भी ऑटिज्म हो, मैं भी सोचती कि डायनासोर वाले दुनिया में वो हो सकता है, वो सोचते रहे। मैंने बहुत ही रियलिस्ट एग्जाम्पल सुने कि अमरूद के पेड़ पे रोशनी चमकती है, चीज़ों पे तो मैंने बोला ये कैसा कोई सोच सकता है। तो बहुत ही फैंटेसाइज करके सर ने पढ़ाया, फ्रॉम बीइंग एवरी टीचर्स लाइक उन्होंने बहुत हेल्पफुल थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जितना मैंने यहाँ पे पढ़ा है, अब मैं वो कुछ एक सिलेक्शन दे सकूँ एकॉन को कि आपने जो एजुकेशन दी है वो फ्रूटफुल हो। वेगनेस जो हम कॉलेज में पढ़ते थे, लाइक वेरी ब्रॉडली पढ़ते हैं, यहाँ पे लाइक टू द पॉइंट, प्रिसाइजली आप कैसे करो, क्वेश्चन कैसे निकालो, टू द पॉइंट निकाला, आपने आंसर टिक कर दिया, एलिमिनेशन मेथड। आई डोंट थिंक मैं पढ़ाता अभी ऑल वाला नहीं लगाना, ऑनली वाला नहीं लगाना, ये सब चीज़ कोई नहीं बताता मुझे ढंग से। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उनमें से हूँ जो कि काफ़ी अकेली रहती है, तो मुझे बहुत मिस भी होगा, ताकि मैं यहाँ पे शेयर कर देती थी, क्योंकि मैं ओवर थिंक बहुत करती हूँ। तो मुझे बहुत याद तो आई है कॉम की, बहुत अच्छा लगा। मैंने इसी ये पास आउट करा है, तो मेरे को लगा कि 1 साल जॉब कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। बट फिर मैंने 2 मंथ जॉब करी थी, मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने यशवी मैम को कॉल करा कि वो कॉलेज से ही इन्होंने सपोर्ट काफ़ी करा है, तो मैंने इन्हें कॉल करा कि कैसे क्या करना है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते नहीं थे कि मैं वो छोड़ूँ प्राइवेट जॉब। तो इन्होंने सजेशन दिया कि तू अकाउंट ज्वाइन कर, और वो बेस्ट है, थोड़ा सा करके देख, होता है ठीक है, नहीं होता तो तू छोड़ दियो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वो ज्वाइन करा, और मतलब हम लोग तो बैक बेंचर्स थे, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं थे, और क्लासेस भी बंक करते थे। बट यहाँ आके ऐसा लगा कि नहीं, मतलब इतना स्टैंडर्ड था, और यहाँ पे स्टैंडर्ड इतना हो, लॉजिक लगाना आ गया कि अच्छा ये क्वेश्चन है, रटना नहीं है, लॉजिक कैसे लगता है वो। कम्युनिटी में डर लगता था, टीचर मैं हमेशा सोचती थी कम्युनिटी वाले टीचर गुस्से वाले के होते हैं वही तक इतनी डांट पड़ी है। बट अभी एमसीएमएससी का एग्जाम था, तो उसमें इन्हीं डांट की वजह से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हुए कि जो सही होते थे। अल्पना मैम पंडा आती नहीं थी बिल्कुल भी, ऐसी बेस बैलेंस हमेशा ऐसे जाता था इनकी वजह से काफ़ी अच्छा हुआ। रोहित सर, प्रेम सर, काफ़ी चीज़ें सीखी यहाँ पे। याद आएगी कि टाइम टेबल नहीं आ रहा, जाना है ये वो, बट ठीक है, काफ़ी सपोर्ट मिला यहाँ पे। ट्राई करेंगे इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार, कभी तो मतलब सिलेक्शन तो लेके ही रहेंगे, जल्दी ही लेके रहेंगे, ये ट्राई करेंगे। नमस्ते सर, मैं बोल रहा हूँ था जब दिल्ली में मेरी फैमिली से कोई आया नहीं अभी तक, मैं पहला ऐसा हूँ, मतलब मेरी फैमिली में तो दिल्ली आया, मैं पढ़ने वाले नहीं आया था सर, मैं मजे नहीं आया। दिल्ली जाएंगे, 6 महीने रहेंगे, आराम से मजे करेंगे और फिर आ जाएंगे। फिर जो सब अकाउंट का मैंने माहौल देखा ना सर, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, सर कैसे पढ़ा रहे हैं, मैंने उपेंद्र सर, सॉरी इनका नाम ले रहा हूँ सर, क्षमा करना, मतलब साइकेट्री वाले सर मैंने ऐसे कभी सर देखे ही नहीं कि मतलब इतनी अच्छी चीज भी समझाई जा सकती है, सर ऐसे समझाते हैं। और सर की अगर डेफिनेशन मैंने गुरु की देखी है ना सर सबसे अच्छी, तो मैंने सर अकाउंट में आके देखी है। और सर एक लास्ट बात मेरी ये है कि सर हमारे राजस्थान में बोलते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और मैं सर बोल रहा हूँ कि अगर नर्सिंग वालों का सहारा तो अकाउंट कोचिंग हमारा। मेरा नाम विशाल है, हम झारखंड से हैं। और सर जब कॉलेज में पढ़ता था, तो कॉलेज मेरा ऐसा था कि उतना नॉलेज, उतना 2 साल का लॉकडाउन ही रहा था, तो उतना मतलब पढ़ाई का ठीक से हुआ है। तो ऐसा मतलब प्लानिंग तो नहीं था कि मैं ऐसा कोचिंग करना है। सर पहले तो हम लोग सोचे थे कि हम लोग राजस्थान जाएंगे, वहीं का फेमस था, यहाँ का आइडिया था नहीं। तो हम लोग का एक टीचर थे, तो 34 बैच के थी, तो वो हम लोग का आइडिया थी कि अकाउंट जाओ वहाँ पर ट्राई करो। तो यहाँ के सबसे अच्छा चीज़ तो हमको लगा कि अवधेश सर और सर का दोस्ती अच्छा लगा। मतलब आप लोग का फ्रेंडशिप से हमको ऐसा देता है मोटिवेशन। जैसे मेरा दोस्त मनी से, तो हम लोग मतलब झारखंड में नर्सिंग का कोचिंग है नहीं। जैसे ही सोच अकाउंट पास आगे आके सर कभी बोले नहीं। मैं भी झारखंड मैंने यहाँ पहले तो मेरी ये 34 बैच में एक मैम है, वो
वो हम लोग को पढ़ाती थी वहाँ पढ़ाती थी वो? झारखंड में। अच्छा। तो यहाँ के पढ़ी तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे अच्छा होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं समझ जाऊँगा क्योंकि मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था पहले। तो मैं बोली हाँ मुझे तो समझ में आ रहा है, तुम्हें भी आ जाएगा। तो मैं आया, मैंने पहले डेमो दिया तो डेमो देगा तो मुझे समझ में आ गया कि भाई मुझे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। उससे पहले तो मुझे लगता था आएगा नहीं आएगा, पहले राजस्थान जाने को सोचे थे। यहाँ आने के बाद देखे सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाए, डेमो में ही मुझे समझ में आ गया भाई कुछ तो हो जाएगा मेरा। उसके बाद यहाँ पे मतलब यहाँ से पहले मैंने यहाँ के टीचर्स की तरह कहीं किसी और टीचर्स को नहीं देखा था। कॉलेज में तो हम टीचर्स की मजाक उड़ाया करते थे, बट यहाँ है तो मतलब कि एक टीचर के लिए वो ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ बोल सकते हैं गलत। मतलब सारे टीचर्स बेस्ट हैं अकाउंट के, ये कह सकते हैं। यहाँ आने के बाद फील हो गया कि भाई सिलेक्शन तो लेना है और ठीक रहेंगे। नाम तो वहाँ से अब फिर मतलब वहाँ से एक भैया थे, उन्होंने अपन कोचिंग की थी रायपुर एम्स में। अच्छा। तो उन्होंने बोला था कि तू वहाँ पे चला था। मैंने कहा मेरे को नोट्स बनाने भी नहीं आते, मीनिंग वगैरह कुछ नहीं आती, नोट्स बनाने नहीं बनेंगे वहाँ पे पता नहीं। बोल रहे थे कि सर अच्छे से लिखवाते हैं, मीनिंग वगैरह सब बोलते हैं, तो तू चला था। फिर मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आके नॉलेज काफ़ी गेन की, तो लग रहा है कि अब सिलेक्शन मिल सकता है, इसलिए और बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो बच्चे इतनी दूर से यहाँ आ रहा है, वरना बीच में जयपुर पड़ता है, वहाँ पे तो पूरा एक माहौल ही अलग है वहाँ पे। तो फिर भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, मतलब अच्छा फील होता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। 30 कॉपी बनवाई है सर आपकी न्यूरो 150 पेज के अंदर है, स्टेट 150 पेज। तो अब वो ऐसे कह रही है कि मेरे को अकाउंट के नोट्स दे दो। मैं बोला मैं नहीं दूंगा, 1.5 लाख रुपए लगे, एक भी नोट्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने नोट्स मेरे को पता मैंने 6 महीने यहाँ पे कैसे निकाले हैं। 10 किलो तो वजन कम हो गया यहाँ पे रह गए। पर एक चीज मिल रही है कि मेरा अब भी कोई मोटिव नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब का मेरे को करनी है नहीं करनी, पर किसी से मार दिया था तो फॉर्म इसलिए नहीं भरता कि तेरे में पोटेंशियल नहीं है गवर्नमेंट जॉब लगने का। मैं बोल रहा हूँ कि अब इतनी ये है कि 2023 के अंदर अंदर जिस दिन भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, मेरी 3 महीने की सैलरी आप रखना, रिजाइन करके मैं आ जाऊंगा। बाकी मेरा अच्छा सा बेटा है, किसी की फीलिंग हो तो करना ही पड़ता है। बात रही दूसरी कि सर सच बता रहा हूँ, ये अभी अंकुश बोलने गया था टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया, मैंने पहली बार कोचिंग में आगे नाम सुना था, PR यादव होती है। दूसरी सोनड्रेस टारगेट इधर देख रहा हूँ तो बच्चे पहले ले रखे हैं, बोलना यार ये क्या है, बुक आती है नर्सिंग, सही है। अब तक भी मेरे पास PR यादव नहीं है, मैंने एक बार करके छोड़ दी, दूसरी बार मैं देखूँ कम करनी होती, टारगेट आई ले गया, सोनड्रेस ले गया, ठीक है। यहाँ तक नोट्स इतने, अब इतने ये पता चल गया कि हाँ अपन कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में मेरी 60% अटेंडेंस थी, सेकंड ईयर में 30, तब मेरा 38 में एडमिशन हुआ था क्योंकि मैं 6 महीने लेट हो गया। पर आज इतना है, जब मैं 10% पे था ना तो फिलहाल 65% है। आने वाले दिनों में देखो हमारी फोटो कौन भी चल रही कहाँ से पढ़े हुए हो आप? मैं बागपत साइड यूपी साइड बागपत कॉलेज है शादवार, वहाँ से पढ़ी हूँ। तो मैं वहाँ से BSc लगी सबसे पहले, और जब मैं BSc में थी तो मैं ये सोचती थी कि नर्सिंग की पढ़ी हूँ। सबसे पहले मुझे कुछ समझ में आ गया, यहाँ पे आके जब मैंने MSN के मतलब सब्जेक्ट पढ़े हैं तो मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैं सोचती थी कि जो ये सबने बोला ना सेम वही ब्रेडिकार्डिया मुझे पूरे 4 साल हो गए, 4th ईयर में जाके थोड़ा समझ आया था भी अच्छा ही होता है। मैं कन्फ्यूज होती थी कि हार्ट रेट बढ़ती है कि कम होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं सोचती थी कि साइकेट्री मुझे समझ नहीं आती। 4th ईयर में ठीक है साइकेट्री सर आपने बता दी थी साइकेट्री की यूनिवर्सिटी में, मैंने वो देखी तो मैंने थोड़ा 1 घंटा मैंने वो क्वेश्चन किए, तो मैंने ये चेंज देखा, मैं थिंकिंग करने लगी क्वेश्चन के बारे में। मैं साइकेट्री से जितना डरती थी ना, अब मैं सोचो मैं MSc करूँगी तो साइकेट्री से ही करूँगी। तो मैंने ये चेंज देखा कि मुझे दर्शन चौधरी है, मैं फ्रॉम पनवेल डिस्ट्रिक्ट हूँ। मैंने यहाँ पे आके ना बहुत कुछ सीखा है। पहले मेरी 2 सिस्टर थी, कजन सिस्टर, वो एक एम्स रायपुर में, एम्स पटना में, तो उन्होंने पहले लिया है यहाँ से कोचिंग। तो मैंने पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, तो उन्होंने बताया कि अच्छा है कौन। मैंने जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ तुरंत मैं कौन ही आया था,
मेरा कॉलेज खत्म हुआ, रिजल्ट आया, मैं तुरंत अकाउंट आया। फिर अकाउंट में देखा 1-2 दिन कैसा पढ़ा रहे, मतलब फिर 1-2 दिन तो समझ नहीं आया मेरे को शुरू में, तो देखता रहा। मैंने पूछा मैं कि एक दीदी से अपनी से कि दीदी मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर उन्होंने बताया कि तू रेगुलर क्लास कर, आएगा तेरे को समझ में। फिर मैंने ली कोचिंग, और मैं आने वाले 1-2 साल में भगवान ने चाहिए तो इसी साल में या फिर नेक्स्ट ईयर में इसी में कोशिश रहेगी कि पूरा कर सकूं अपना 100% दे सकूं। थैंक यू फॉर अकाउंट।